brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज बात करेंगे उस घटना की जिसने 20वें G20 शिखर सम्मेलन को सिर्फ एक आर्थिक मंच ही नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक रणभूमि में बदल दिया, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे एक ऐसे नेता से मिलने जिसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा की। इस बार G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा। इतिहास में पहली बार दुनिया की 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं अफ्रीकी धरती पर एकजुट हो रही हैं। ये न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पल है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, जैसे ही दुनिया अफ्रीका की तरफ देखने लगी, वैसे ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सिर्फ एक G20 होस्ट देश नहीं, वो ब्रिक्स का भी अहम सदस्य देश है। और ब्रिक्स का मतलब भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। एक ऐसा मंच जो पश्चिमी देशों के आर्थिक दबदबे को चुनौती देता है। अब खबर शुरू होती है व्हाइट हाउस से। डोनाल्ड ट्रंप ने रामाफोसा को एक मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन यह बैठक कूटनीति से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश बन गई। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने बदतमीजी की, धमकियां दी और यहां तक कि कह दिया कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, मैंने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका। ट्रंप की यह लाइन सिर्फ डींग नहीं थी, यह एक संकेत था। उन्हें लगा कि भारत का नाम लेकर वे दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। रामाफोसा ने वही सामने कह दिया, पीएम मोदी मेरे भी दोस्त हैं। रामाफोसा ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि आप दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत लोगों को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। बस यही वो क्षण था जब ट्रंप बौखला गए। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि वे रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका को सबक सिखाएंगे। जैसे यह तय हुआ कि G20 बैठक दक्षिण अफ्रीका में होगी, ट्रंप को मौका मिल गया। यह बैठक दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका था। अफ्रीकी देशों को निवेश, व्यापार और सहयोग की राह दिखाने का अवसर था। लेकिन ट्रंप ने एक झटका देते हुए घोषणा की कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। सीधा मतलब दक्षिण अफ्रीका की प्रतिष्ठा पर चोट, बैठक को कमजोर करने की कोशिश, मेजबान के खिलाफ कूटनीतिक बदला और साथ में बयान जारी किया कि रामाफोसा इज रनिंग हिज माउथ टू मच, यानी रामाफोसा ज्यादा बोल रहे हैं, उन्हें अमेरिका की ताकत पता नहीं है। अब कहानी में मोड़ आता है जब अमेरिका G20 को बर्बाद करने में लगा था। जब पश्चिमी देश शामिल होने को लेकर भ्रम में थे, तब पीएम मोदी ने घोषणा की कि वो खुद दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। और पीएम मोदी की यह वीडियो जिसमें दक्षिण अफ्रीका की महिला कलाकारों ने उनका भव्य स्वागत किया, यह वीडियो वायरल हो रही है। मोदी का फैसला कई मायनों में गेम चेंजर साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, अमेरिका की धमकी का असर खत्म हुआ, भारत अफ्रीका और साझेदारी मजबूत हुई, ब्रिक्स समूह को एकजुटता का संदेश मिल गया। अमेरिका को यह संकेत मिला कि भारत दबाव में नहीं आता है। और फिर रामाफोसा ने खुलकर कहा कि बाइकआउट की राजनीति अब काम नहीं करती। यह बयान सीधे सीधे अमेरिका पर किया गया कटाक्ष था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा की दोस्ती कोई नई नहीं है। दोनों देशों की पहचान लोकतांत्रिक मूल्य, उभरती अर्थव्यवस्थाएं, ब्रिक्स की साझेदारी और दक्षिण दक्षिण सहयोग से है। जब पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यह एक बड़ा संदेश था दुनिया को कि दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्था में अफ्रीका अब केंद्र में है और भारत उसके साथ खड़ा है। पीएम मोदी के पहुंचते बैठक का माहौल बदल गया। कई देशों ने भागीदारी की पुष्टि की, अमेरिका का बहिष्कार फीका पड़ गया और अफ्रीकी देशों में उत्साह बढ़ गया। भारत ने एक बार फिर दिखाया कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है। पीएम मोदी की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि भारत पश्चिम के दबाव में नहीं आता बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाता है। खैर, इस बार G20 सिर्फ एक बैठक नहीं, ये बदलती हुई विश्व व्यवस्था का मंच बन गया। और पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका पहुंचना इस वैश्विक खेल में भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से पीएम मोदी ने अफ्रीका की धरती पर पहुंचकर अमेरिका की धमकियों को बेअसर कर दिया? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।